कहते हैं कि मन इतना चालाक होता है कि यदि वह नियंत्रण में न रख पाए तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लग जाता है। यह अशांति मन में एक पल में आने वाले हजारों सवाल के कारण होती है और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब ठीक नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना बेहद जरूरी है। गौतम बुद्ध के बताए वे तरीके जिनसे मन को समझना अति सरल होगा और हम उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर पाएंगे। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा विटालाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का कहानी का शीर्षक है इंसान के बर्बादी से बचने के वो कौन कौन से तरीके हैं। जी हाँ, आज गौतम बुद्ध का पहला नियम जानते हैं। एक बार एक इंसान गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला अचूक नियम क्या है। तब बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला नियम यह है, इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना और भली भांति समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच दे बैठता है और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को अगर पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला नियम समझ चुका है। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच बेकार है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस काम को अति शीघ्र कर लेता है उसमें उसे हानि ही हानि होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव प्राप्त होता है। जैसे जिसने असल में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वहीं अगर जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का सर्वनाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला नियम है। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले नियम से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा नियम वो कौन सा हो सकता है। महात्मन बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे नियम के लिए ऐसे इंसान की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। फिर व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे कर पाएंगे। बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा नियम है, सुनना। अपने मन को समझने का तीसरा नियम है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। तब जाकर बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई भी व्यक्ति अशांत और अच्छा स्वभाव का लग सकता है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या है यह उसके शब्दों से कभी पता नहीं चल सकता। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर सके। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, कर्म ही मन का समझने का चौथा नियम है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना बेहद जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर समय दो गलतियां अक्सर करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही नहीं करता और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता नहीं तय करता। इन दोनों ही गलतियों के पीछे का वजह हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरू करूंगा, तो कोई यह सोचता कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों के मुख्य वजह है जागरूकता या फिर चेतना की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने में बाधाएं उत्पन्न कर देता है। तब जाकर फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को जानने और समझने का पांचवा नियम यह है, जागृत करना खुद को। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के जैसा है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने चेतना के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध ने जवाब दिया, केवल ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने और समझने और नियंत्रित करने का अंतिम नियम है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 6 नियमों को मन में जान लिया, उसने अपने मन को जीत लिया और उस पर विजय पा लिया। जी हाँ मित्रों, आज का मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। जो व्यक्ति इन 6 नियमों को
अपने आप पर लागू करता है वो व्यक्ति कभी आने वाले दिनों में किसी से भी धोखा नहीं खा सकता है। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।